रानो चिड़िया एक काला जादू करने वाले तांत्रिक की बेटी थी, लेकिन उसने यह बात अपने पति को नहीं बताई थी। उसे डर था कि यह जानकर वो उससे नफरत करने लगेगा। रानो के घर के आंगन में बहुत सारे केले के पेड़ थे। उसका पति उन केलों को बेचकर अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन रानो पेड़ से केले तोड़कर उन्हें टोकरी में जमा कर रही थी कि तभी रानो के पास एक हाथी आ जाता है। उस हाथी को देखकर रानो डर जाती है। ये जंगली हाथी कहाँ से आ गया और इसकी शक्ल कैसी है? बहन, मेरी मदद करो। एक भूत या शेर ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। मैं जानता हूँ तुम एक तांत्रिक की बेटी हो, इसलिए तुम भूत या शेर को मेरे शरीर से बाहर निकाल कर मेरी जान बचा लो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। रानो चिड़िया को उस हाथी पर बहुत दया आती है और उसके बाद वह अपने घोंसले में रखी जादुई छड़ी लेकर वहाँ आ जाती है। फिर मंत्र पढ़कर रानो उस भूतिया शेर को हाथी के शरीर से बाहर भगा देती है और उसके बाद हाथी फिर से पहले की तरह साधारण हाथी बन जाता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन से रानो चिड़िया की उस हाथी के साथ दोस्ती हो जाती है। रानो रोज हाथी को ढेर सारे केले खाने के लिए दिया करती थी, लेकिन फिर एक दिन जब रानो चिड़िया उस हाथी को केले खिला रही थी कि तभी उसका पति वहाँ आ जाता है। ऊपर वाले, मेरी नालायक पत्नी, तू तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। इतना कहकर टुन्नू चिढ़ा डंडा उठा लेता है। ए हाथी, चल भाग यहाँ से, वरना मैं इस डंडे से मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये तो एक साधारण हाथी है टुन्नू जी, आप इसे क्यों भड़का रहे हैं? अगर ये थोड़े से केले खा लेगा तो क्या गजब हो जाएगा। लेकिन टुन्नू चिढ़ा एक डंडा उठाकर उस हाथी को मारने उसके पीछे दौड़ता है। ये देख हाथी वहाँ से भाग जाता है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले रानो, अगर आज के बाद तूने हाथी को एक भी केला खिलाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गई? चल जा यहाँ से। तभी वहाँ रानो की बेटी गुड़िया चिड़िया आती है। पापा, आप माँ को क्यों मार रहे हो? माँ ने क्या गलत किया है? अपने पति का बुरा बर्ताव देख रानो को बहुत दुख होता है और वह चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानो घर के कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आ जाता है। अरे कोई है क्या? मुझे कुछ खाने को दे दो माई, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझ गरीब भिखारी की मदद करो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। उस भिखारी की हालत देख रानो को उस पर बहुत दया आती है। आप चिंता मत करिए बाबा जी, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया उस बूढ़े भिखारी को घर में बनी रोटी के साथ साथ कुछ केले भी दे देती है, लेकिन तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। ऊपर वाले, मेरी नालायक पत्नी, तू तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। तुझे कितनी बार समझाया है मैंने, इस तरह किसी भी राह चलते को केले खाने के लिए मत दिया कर, लेकिन तू है कि कुछ समझती ही नहीं। क्या हुआ जी? ये तो गरीब भिखारी है, मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रही थी। बेचारा कई दिनों से भूखा है। अरे दुनिया के सभी भिखारियों का ठेका तूने ले रखा है क्या? ए भिखारी, चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। टुन्नू जी, आपको इस बुजुर्ग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। यह बूढ़ा भिखारी रिश्ते में तेरा बाप लगता है क्या? तुझे सुधारने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। इतना कहकर टुन्नू रानो की पूंछ पकड़कर उसे मारने लगता है। नहीं टुन्नू जी, मुझे मत मारिए, आखिर मेरी गलती क्या है? तभी वहाँ गुड़िया चिड़िया आ जाती है। मेरी बेचारी माँ को जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो? इस तरह भला कोई अपनी पत्नी को मारता है? अपनी माँ की तरफदारी कर रही है? तुम दोनों को एक दिन में अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनके घर में जोरदार भूकंप आता है और उनका पूरा घर टूट टूट कर तहस नहस हो जाता है। लेकिन सिर्फ टुन्नू का घर टूटा था, आसपास रहने वाले पक्षियों के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। अरे ये क्या हो गया? भूकंप में सिर्फ हमारा घर टूटकर चकनाचूर हो गया, दूसरे पक्षी के घर तो बिल्कुल सही सलामत है, उनके घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी भी कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि भूकंप का असर सिर्फ हमारे घर पर ही क्यों पड़ा। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे पास तो रहने के लिए और कोई और जगह भी नहीं है। वो सब दुखी होकर रोने लगते हैं कि तभी वहाँ रानो का दोस्त हाथी आ जाता है। फिर वो हाथी रानो से कहता है, मेरे होते हुए तुम किसी बात की फिक्र मत करो बहन, मैं अभी तुम लोगों के रहने का इंतजाम कर देता हूँ।
लेकिन तुम तो एक साधारण से हाथी हो, आखिर तुम हमारी मदद कैसे करोगे? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं एक जादुई हाथी हूँ। मुझे एक श्राप मिला है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता, लेकिन मुसीबत में फंसे पक्षियों की मदद करने के लिए मुझे पूरी आज़ादी है। अब तुम मेरे जादू का कमाल देखो। इतना कहकर वो हाथी उन सभी को अपनी जादुई शक्ति से एक जंगल में ले जाता है। वहाँ एक जादुई केले का पेड़ बोलता है, हाथी क्या मदद करूं तुम्हारी? ये सब मेरे दोस्त हैं, इनके लिए आप एक घर बना दो। तभी वहाँ एक केले का विशाल घर प्रकट हो जाता है। यह जादुई केले का घर तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए तुम्हें उपहार के तौर पर दे रहा हूँ। तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर हाथी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद रानो चिड़िया अपने परिवार वालों के साथ उस घर के अंदर प्रवेश कर लेती है। वह घर अंदर से एक बड़े आलीशान बंगले जैसा था। उसमें उनकी सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। यह देख रानो का पति बहुत खुश होता है। तूने हमेशा लोगों के साथ भलाई की है। यह सारी दौलत तेरे अच्छे कर्मों का नतीजा है। मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे परेशान किया है। कोई बात नहीं जी, आप अपने मन से सारे गिले शिकवे दूर कर दीजिए। मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती हूँ। और फिर उस दिन से उन सभी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। जंगल में बारिश का मौसम आ चुका था, पर रानो चिड़िया ने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। उसका घर जगह जगह से टूट चुका था, जिसकी वजह से उसके घर में पानी भर जाने का डर था। रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा पैसा कमाने के लिए शहर के जंगल गया हुआ था। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की और बारिश का मौसम भी आ गया। गुड़िया के पापा भी यहाँ नहीं हैं। अब मुझे खुद लकड़ियाँ ढूंढने जाने होगा और घर को मजबूत करना होगा, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी? रानो चिड़िया बारिश में ही लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो बारिश के पानी में बुरी तरह भीग जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती। उसे ज्यादा दूर उड़ा भी नहीं जा रहा था। अरे ये क्या, अचानक से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे घर चलना चाहिए, लकड़ियाँ लेने फिर से आ जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया बिना लकड़ियाँ लिए ही घर वापस लौट आती है। वो बुखार से तप रही थी और घर आते ही वो लेट जाती है। उसे यूं बीमार देखकर उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से पूछती है, मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुकिए मैं देखती हूँ। मम्मा, अरे बाप रे बाप, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मम्मा रुको, मैं अभी डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है, बाहर गई तो भीग जाओगी और अगर तुम भी बीमार पड़ गई तो तुम्हें कौन संभालेगा? मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी बिटिया, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे रात हो जाती है। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक से रानो चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है, जिसे देखकर तो रानो चिड़िया की परेशानियाँ और बढ़ गई थी। हे भगवान, ये मुसीबत भी अभी आनी थी। अब तो छत भी टपकने लगी। मैं अकेली क्या करूं? छत भी बहुत कमजोर है, पता नहीं कब टूट जाए। अगर ये छत टूट गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? बेटा जल्दी चलो, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। घर की छत टपक रही है, किसी भी वक्त यह छत टूट सकती है। हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम कालू अंकल के घर जाएंगे। मैंने उनकी काफी बार मदद की है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उनका घर पक्का भी और बड़ा भी है। चलो बेटा, देर मत करो, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवा के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, गोरी बहन, ओ गोरी बहन, दरवाजा खोले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी गोरी नींद से उठती है। अरे इतनी रात गए, ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? यह जरूर हमारे घर में रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गोरी, बाहर बारिश बहुत तेज है। रानो चिड़िया को अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आई है? खबरदार, कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की। वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आएगी को पता नहीं। वो यहाँ अपने बच्चों के साथ आई है, इसका मतलब उसे आसरा चाहिए होगा। अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम?
जरूर कोई ना कोई बात है, तभी तो रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आई है। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ दरवाजा खोलने। कालू, तुम जानते नहीं इस चिड़िया का घर जरूर बारिश में टूट गया होगा, तभी यह हमारे दरवाजे पर आई है हमारे घर रहने के लिए। तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा पक्का घर नहीं था तब के दिनों में अक्सर हम लोग बारिश से बचने के लिए रानू चिड़िया के घर पनाह लेने जाया करते थे और वो बेचारी चिड़िया हमें आसरा दे दिया करती थी। रानू चिड़िया ने तो कभी हमें मना नहीं किया। आज फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कालू, ज्यादा हमदर्द ना बनो। अगर तुमने रानू चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी इस घर में लौटकर। कालू कौवा गोरी की धमकी से डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। बेचारी रानो चिड़िया बाहर खड़ी दरवाजे पर बारिश में अपनी बच्ची के साथ भीगते हुए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन गोरी का सख्त पत्थर दिल नहीं पिघलता। बेटा, लगता है ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैंने कालू और गौरी की हर मुसीबत में मदद की, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आन पड़ी तो उन्होंने तो मुंह ही फेर लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जंगल में और कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहाँ पर रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा शहर के जंगल से लौट आता है और अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर चौंक जाता है। रानू, तुम और गुड़िया यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? घर से तुम दोनों बाहर क्यों निकली? तुम्हें पता नहीं बाहर कितना खराब मौसम है? तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। क्या करें जी, आप तो घर पर नहीं थे। मैं अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई। बारिश में छत भी टपकने लगी। इसी अनहोनी के डर से मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आ गई। कालू भैया के घर मदद मांगने पर उन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। रानो, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू रानो और उसके परिवार को इस तरह बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकता था। वह दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, तभी गोरी ने कहा, अजी सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना। सचमुच मैं मायके चली जाऊंगी। गोरी की बातें सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है। चल निकल मेरे घर से, अभी के अभी। मेरी बला से तू मायके चली जा। अब चलती बन यहाँ से। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। तेरे जाते ही दूसरा ब्याह कर लूंगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा दोस्त और उसका परिवार बारिश में भीग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से मैं वह भी नहीं कर पा रहा हूँ। याद कर, वो रात जब हमारा घर बारिश में टूट गया था, तब रानो बहन और भूरा चिड़ा ने हमें रहने का आसरा दिया था। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरा भैया, रानो बहन, मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई। आप बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है, आप सब बीमार पड़ जाओगे। फिर रानो चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवा के घर के अंदर आ जाता है। अब गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की, वरना इस भयंकर बारिश में हम मर जाते। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सुख और दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं। फिर वो सब कालू के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो जाती है। भूरा चिड़ा और रानो चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार और मदद करनी चाहिए।